Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to teach you a short story taken from English subject of class 8th, and the title of the story is Rustum and Sohrab. Now let us start reading. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. यानी ये जो कहानी है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ये एक ट्रेजिडिक स्टोरी है, यानी ट्रेजिडिक स्टोरी हम इस स्टोरी को कहते हैं जिसका जो अंत होता है, यानी जो इसका खात्मा होता है, वो मायूस कुन होता है। यानी इसमें दो बहादुर शख्सों की दलील है, कहानी है। एक का नाम रुस्तुम और दूसरे का नाम सोहराब है। यानी ये जो रुस्तुम है उसका एक बेटा है जिसका नाम सोहराब है। वो एक दूसरे से तब तक नहीं मिलते जब तक न एक जंग होता है, यानी एक जंग में वो बाप बेटा एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वहाँ पे जो रुस्तुम होता है वो अपने बेटे सोहराब को मार डालता है। यानी तब तक उसे ये मालूम नहीं होता है कि ये मेरा बेटा, यानी उस टाइम उसे ये पता चलता है कि ये मेरा बेटा है। तो हम इस अफसाने को डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग अगो देयर lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. यानी बहुत दफ़ा पहले की ज़िक्र है कि पर्शिया जिसे ईरान अब यानी फ़ारस जिसे अब ईरान कहा जाता है, में एक रुस्तुम नाम का एक अजीम फौजी एक सिपाही रहता था। He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion. यानी वो बहुत बहादुर और निडर आदमी था। यानी ये जो रुस्तुम था वो बहुत ही बहादुर और निडर था। उसने इतनी बार अपने मुल्क को गैर हमलों से बचाया था कि उसे दैट ही वाज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया, यानी उसे फारस की ढाल कहा जाता था। यानी ये जो रुस्तुम है उसे फारस की ढाल कहा जाता था क्योंकि बहुत दफ़ा जो दुश्मनों ने इस पे हमला किया, तो रुस्तुम एक ऐसा बहादुर शख्स था कि जिसने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमले से बचाया। The enemies who tried to invade country fled in fear when they heard his war cry Rustum. यानी जब कभी भी उसके दुश्मन जो थे फारस के, जब उस पर हमला करने की कोशिश करते थे तो डर के मारे भाग जाते थे। यानी जब रुस्तुम जंगी नारा लगाता था तो नारा सुनते ही जो दुश्मन उस पर हमला करने के लिए आते थे, तो जब वो रुस्तुम की आवाज़ सुनते थे, उसका नारा सुनते थे, तो वो भाग जाते थे। Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Kekus, the king of Persia. यानी पर्शिया का जो बादशाह था उसका नाम केकुस था। वो कहता था कि जब तक रुस्तुम हमारी फौज में है हमारी फौज महफूज है। नो एनिमी डियर थ्रेटन अस, यानी हमारा कोई भी दुश्मन हमें डराने धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इफ़ एनी वन डज ही शैल सफ़र इंक्रीजिंग डिफीट, यानी अब अगर किसने ऐसी हमाकत की, हमसे लड़ने की कोशिश की, तो उसे बुरी तरह हार का मज़ा चखना पड़ेगा। यानी रुस्तुम की जो फौज होगी, यानी जो रुस्तुम है, वो उसे बुरी तरह कुचल देगा अगर कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश करेगा। Unless Rustum is killed, our enemies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. यानी पर्शिया के जो दुश्मन थे वो कहा करते थे कि जब तक रुस्तुम है, जब तक रुस्तुम यानी फारस का या ईरान का जिसे हम कहते हैं, जब तक ईरान के पास रुस्तुम है तब तक हम उस पर फतह की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। यानी जब फारस का जो बहादुर फौजी है रुस्तुम है, जब वो मर जाएगा तभी हम कोई ऐसी उम्मीद करेंगे कि हम फारस को फतह करेंगे, यानी ईरान को फतह करेंगे। Once in the course of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married.
यानी क्या होता है कि एक दफ़ा सफ़र के दौरान ये जो रुस्तुम होता है वो एक सफ़र के दौरान यानी तातार की ये जो तातारी शहज़ादी होती है जिसका नाम तनीमा होता है, तो वो उसके उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, यानी वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं. फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड, यानी इनको पहले आपस में मोहब्बत हो जाती है, बाद में वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं. रुस्तुम और तनीमा. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom. यानी जब उनकी शादी हो जाती है तो वो ज़्यादा देर अपनी इस बीवी यानी तनीमा के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो फारस का बादशाह होता है केकोस, वो अपने आप को गैर महफूज समझता है. इसलिए उसने उसे पैगाम भेजा है रुस्तुम को कि आप जल्दी वापस आए, क्योंकि हम आपके बगैर अपने मुल्क को ख़तरे में समझते हैं, यानी हम अपने मुल्क को गैर महफूज समझते हैं. feel unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it, यानी जब तक न रुस्तुम वापस आएगा हमारे मुल्क में, जब तक रुस्तुम है वो हमें महफूज रखेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा. So Rustum had to go away from his wife who was then in family way, यानी रुस्तुम को फिर वापस आना पड़ा, यानी शादी के कुछ ही मुद्दत के बाद, कुछ ही देर बाद रुस्तुम को अपना मुल्क ईरान वापस आना पड़ा. It was with great sorrow that he parted from her. लेकिन बड़ी मायूसी के साथ वो उससे जुदा हो जाता है, यानी तनीमा से वो जुदा हो जाता है. Because it might be many years before he saw her again. क्योंकि क्या पता था कि कितना अरसा लगेगा, कितनी मुद्दत के बाद वो दोनों आपस में फिर मिलेंगे. After parting, he gave her a precious stone and said, when you became a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage as sacred. यानी जब वो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद जुदा हो जाते हैं तो रुस्तुम एक कीमती हीरा, एक कीमती पत्थर तनीमा को देता है और उसे ये वसीयत करता है कि जब आपके यहाँ कोई बच्चा हो जाए, यानी जब आपसे कोई बच्चा पैदा हो जाए, आप किसी बच्चे को जन्म देंगे तो आप क्या करेंगे, तो ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा है, एक स्टोन इसको देता है, एक कीमती पत्थर देता है. यानी जब कोई बच्चा हमारे कोख से पैदा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इस पत्थर को, इस हीरे को आप उसके बाजू में बांधेंगे. और दूसरी बात, एंड कीप आवर मैरिज ए सेक्रेट, और ये जो हमारी शादी हुई है, यानी हमने एक दूसरे के साथ शादी की है, आप इसे किसी से शेयर नहीं करेंगे, यानी किसी को ये नहीं बताएगी कि हमारी शादी रुस्तुम से हुई है. आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इससे आगे जो स्टोरी बाकी कहानी है हम इसको पढ़ेंगे. आज इतना ही. खुदा हाफ़िज़.